बीएचयू से बीएड करने के लिए ये जरूरी है कि आपका ग्रेजुएशन में बेसिकली आपका जो यूजी है, आपका स्नातक, आपका जो ग्रेजुएशन का डिग्री है उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपका ग्रेजुएशन का डिग्री किस फील्ड का होना चाहिए? या तो साइंस फील्ड का होना चाहिए, या तो सोशल साइंस फील्ड का होना चाहिए, या तो ह्यूमैनिटीज फील्ड का होना चाहिए, या तो कॉमर्स फील्ड का होना चाहिए। कोई भी ऐसा बच्चा है जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक वगैरह करके आ रहा है और बीएड का फॉर्म फिल करना चाहता है बीएचयू से, तो उसके मार्क्स 55% एंड अबव होना चाहिए बेसिकली उसके क्वालिफाइंग डिग्री में, उसके ग्रेजुएशन में। एंड कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाया है एंड विद टाइम उसने मास्टर्स कर लिया और उसके मास्टर्स में 50% मार्क्स आ गए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट अपने पीजी के डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का कोई अलग से एडवांटेज नहीं होता है कि आप पीजी की डिग्री के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो कि यूजी के डिग्री के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो। ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बस फॉर्म फिल करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड हाँ, 99% कैंडिडेट्स अपने यूजी के डिग्री के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं, अपने बैचलर डिग्री के बेसिस पर ही फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि हार्डली ही कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आया होता है। बाकी के कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट अपना ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स स्कोर कर लिए होते हैं। तो अगर आपके क्वालिफाइंग डिग्री में 50% मार्क्स है तो आप बीएचयू बीएड से एलिजिबल होने का क्राइटेरिया नंबर 1 फुलफिल करते हो। ठीक है, आपके क्वालिफाइंग डिग्री में 50% मार्क्स है तो बीएचयू बीएड से क्राइटेरिया नंबर 1 आप फुलफिल करते हो। ये क्राइटेरिया नंबर 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएचयू बीएड से एलिजिबिलिटी के लिए। सबसे पहली बात, बीएचयू बीएड से एलिजिबल होने के लिए जरूरी है कि ये जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है ना, ये रेड बॉक्स के अंदर जो टोटल आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ये वीडियो पॉज करके ये रेड बॉक्स वाले सब्जेक्ट आप देखिए, इसमें से ही कोई एक सब्जेक्ट आपको अपना चूज करना है बीएचयू बीएड में। मतलब बेसिकली है क्या, जो भी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है वो इसी रेड बॉक्स के अंदर से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएचयू में जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएड करोगे वो सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट होगा जो इस रेड बॉक्स के अंदर है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम सडनली उठोगे, अच्छा मेरा मन कर रहा है अब इकोनॉमिक्स पढ़ने का तो हम इकोनॉमिक्स चूज कर ले रहे हैं, मेरा मन कर रहा है बॉटनी पढ़ने का तो बॉटनी चूज कर ले रहे हैं, या सर मैंने एक सेमेस्टर संस्कृत भी पढ़ा था तो क्या संस्कृत चूज कर ले। नहीं, ये जो रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट दे रखा है ना, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट से आप बीएचयू से बीएड करोगे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने का क्राइटेरिया सिंपल है कि आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में एटलीस्ट कम से कम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 2 साल के लिए पढ़ रखा हो। नहीं 2 साल के लिए तो मतलब 4 सेमेस्टर के लिए, जैसे मान लो किसी का सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है तो या तो 2 ईयर या 4 सेमेस्टर, वो एक ही बात है। तो कहने का मतलब यह है कि बीएचयू से बीएड करने के लिए सबसे पहला बात क्या है, आपके क्वालिफाइंग डिग्री में 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका क्वालिफाइंग डिग्री जो भी हो, आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो, आप पीजी के बेसिस पर, आप बीटेक उटेक वाले हो, 55%, तो जो भी परसेंटेज क्राइटेरिया है वो एक जगह पर है। तो बेसिकली है क्या कि आपके क्वालिफाइंग डिग्री में एक तो 50% मार्क्स होना चाहिए, परसेंटेज वाला क्राइटेरिया है पहला चीज। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि बीएचयू से बीएड आप किस सब्जेक्ट में करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली किसी सब्जेक्ट में कर लोगे। बीएचयू भाई जिन सब्जेक्ट्स में बीएड कराता होगा उसी में से तो कोई एक सब्जेक्ट चूज करोगे। तो ये जो रेड बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट बना हुआ है, बीएचयू केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में जो है बीएड करवाता है। अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा होगा, तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे, कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लीजिए जिसको आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में एटलीस्ट कम से कम 2 साल के लिए पढ़ रखा हो या 4 सेमेस्टर के लिए पढ़ रखा हो, तभी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएचयू में बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हो। वही बात यहां पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट। पहली बात तो ये स्कूल सब्जेक्ट क्या है, स्कूल सब्जेक्ट कुछ नहीं, यही रेड बॉक्स में जो सब्जेक्ट्स है ना, यही स्कूल सब्जेक्ट है। तो उसी को बोल रहा है कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 1 स्कूल सब्जेक्ट। तो जरूरी क्या है कि एटलीस्ट एक स्कूल सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। पढ़ने के बाद क्या क्राइटेरिया है, कितने समय के लिए पढ़ा हो, एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए आपने पढ़ा हो, अपने क्वालिफाइंग डिग्री में कम से कम उसको 2 साल के लिए पढ़ा हो, तभी वो होगा कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएचयू से बीएड कर सकते हो। एंड यस, बीएचयू के बीएड में एडमिशन सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू होता है। तो बेसिकली होता क्या है, आप यहां पर मेमोराइज कर लीजिए कि लैंग्वेज हेड के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, साइंस हेड के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मैथमेटिक्स हेड के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज हेड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो वीडियो पॉज करके सब्जेक्ट को आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज के अंदर ये है, साइंस के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स के अंदर ये हैं, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के अंदर ये हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो बीएचयू बीएड के स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल कर रहा है,
तो वहां पर ऐसा नहीं कि स्पेशल एजुकेशन के लिए कोई अलग से आपको एग्जाम देने का जरूरत होता है। यही जो आप बीएचयू बीएड में एडमिशन के लिए सीयूईटी का लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस का आप पेपर कोड चूज करते हो, उन्हीं पर्टिकुलर पेपर कोड से बीएचयू बीएड के स्पेशल एजुकेशन में भी एडमिशन होता है, स्पेशल एजुकेशन बीएड वाले में। तो कोई ऐसा कैंडिडेट है जो स्पेशल एजुकेशन बीएड वगैरह में अप्लाई कर रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए, बाकी के लोग इग्नोर करेंगे उस इन्फॉर्मेशन को। किसी और को कोई और डाउट एंड क्वेरी है बीएचयू बीएड से रिलेटेड, जो भी 2027 रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी फॉर्म रिलीज होगा, कोई और क्वेरी है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई समस्या परेशानी है, वो सब कुछ आपको मेरे इंस्टाग्राम पर बेस्ट वे में सॉर्ट आउट होते हुए देखने के लिए मिलेगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। अर्लीस्ट पॉसिबल बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट, डाउट, क्वेरी है, बेस्ट वे में आपका सॉर्ट आउट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो है क्या कि एडमिशन कैसे होता है? देखो यार, एडमिशन का जो प्रोसीजर है, बेसिकली सीयूईटी पीजी का फॉर्म आपको फिल करना होता है। जब भी रिलीज होगा फॉर्म तो आप सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल करोगे, और हाँ, अपना पेपर कोड आप चूज करोगे एज पर योर सब्जेक्ट। अभी जो पीछे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग मैंने बताया, आप उसी हिसाब से सीयूईटी में अपना पेपर कोड चूज करोगे। तो बेसिकली बीएचयू के लिए सीयूईटी का कौन सा पेपर कोड फॉलो होता है? तो अगर आप लैंग्वेज हेड के अंदर आते हो तो आपके लिए सीयूईटी का सीओक्यूपी 05 वाला पेपर कोड का एग्जाम देना होगा। आप साइंस हेड के अंदर आते हो तो सीयूईटी का सीओक्यूपी 06 वाले पेपर कोड का आप एग्जाम दोगे। आप मैथमेटिक्स हेड के अंदर आते हो तो सीयूईटी सीओक्यूपी 07 वाले पेपर कोड का एग्जाम दोगे। और अगर आप सोशल साइंस के हेड के अंदर आते हो तो सीयूईटी का सीओक्यूपी 04 सोशल साइंस वाले पेपर कोड का आप एग्जाम बेसिकली दोगे। तो यहां देखो क्लियर है, लैंग्वेज मतलब 05, तो साइंस मतलब 06, मैथमेटिक्स मतलब 07, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज मतलब 04। तो अकॉर्डिंगली आप अपना सीयूईटी का पेपर कोड चूज करोगे। और आपके स्क्रीन पर ये शॉर्ट में मैंने सिलेबस भी दिखा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, जो सोशल साइंस वाला बच्चा है, तो अब मान लो तुम्हारा सब्जेक्ट चाहे इकोनॉमिक्स का हो, लेकिन तुमसे बाकी का सब्जेक्ट भी पूछेगा। कोई ऐसा बच्चा हो जो इंग्लिश मीडियम का हो और उसका पेपर कोड सीओक्यूपी 05 है, तो हाँ भाई, लैंग्वेज में आपसे संस्कृत भी पूछेगा। इसका मतलब यही है, आपका सब्जेक्ट संस्कृत है, कभी आपने जिंदगी में इंग्लिश छुआ भी नहीं है, तो भी अगर सीओक्यूपी 05 में इंग्लिश मेंशन है तो आपसे इंग्लिश पूछेगा। उसी तरह मैथमेटिक्स में कोई हो सकता है कंप्यूटर साइंस, कोई ऐसा मैथ का बच्चा हो सकता है कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही ना हो, लेकिन 25 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के तुमको देखने के लिए मिलेंगे, पूछेगा। स्टैटिस्टिक्स का वैसे ही पूछेगा, मैथ का वैसे ही पूछेगा। हो सकता है तुम फिजिक्स के हो, कभी तुमने बायोलॉजी ना पढ़ा हो, लेकिन सीओक्यूपी 06 में अगर साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है तो बायो का क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कंप्यूटर का क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलता है। इन सब जो पेपर कोड्स हैं, सीओक्यूपी 4, 5, 6, 7, इन सब के पेपर कोड्स का प्रीवियस ईयर पेपर कैसे मिलेगा? गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, सबसे टॉप में एक आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन। उस आइकन को आप ओपन करिए, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है तमाम इन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड रिसोर्स मटेरियल के लिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ये वाला प्लेलिस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। अगर बीएचयू बीएड को लेकर अभी भी कोई डाउट एंड क्वेरी रह गया है तो ए टू जेड सभी डाउट एंड क्वेरीज आपके इस प्लेलिस्ट में सॉल्व हो जाएंगे। एंड हाँ, इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, क्योंकि सीओक्यूपी 03, 4, 5, 6, 7 कोई सा भी सीयूईटी का आपका पेपर कोड हो तो एक डिटेल्ड सिलेबस भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि पूरा सिलेबस आप देख लो, क्या कैसे आपको प्रिपेयर करना है। एंड कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो डेली बाइट्स के प्रिपरेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो ये वाला वीडियो लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको देखे बिना डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में आप एनरोल मत करिएगा। एक भी रुपए फी आप पे कर रहे हो तो क्या टर्म्स कंडीशन है, कैसे रिसोर्स मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, कितना क्या कैसे प्रिपेयर कराया जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन्ड है। इस वीडियो को देखिए एंड डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हो फॉर 100% assured selection. That will be all. Thank you. God bless you. Best wishes.